तेलंगाना प्रदेश के बीजेपी दल के नेता टी राजा सिंह द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। हैदराबाद गोश महल से विधायक राजा सिंह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपशब्द कहे और बताया कि कैसे पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का गैंगरेप करवाया गया। मुस्लिम संगठनों ने विधायक राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस से शिकायत भी की है। एक थाने के आगे नारेबाजी भी की गई। राजा सिंह ने यह बयान 2 जून गुरुवार को महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह के विवादित भाषण पर संवैधानिक कार्रवाई हो, देश का सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। देखिए क्या कहा अबू बकर शिबली मियां की छौछुई ने। वतन की राह में कांटे हजार होते हैं, जो चुनते जाते हैं वो होशियार होते हैं। इस वक्त वतन का माहौल सांप्रदायिक पूरी तरह से बन गया है। जिस प्रकार से अभी इस वक्त हैदराबाद से ए राजा का बयान ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी की शान में गुस्ताखी का आया है। हमारे बीच जो है अबू बकर शिबली मियां हैं जो सूफियों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आइए इनसे पूछा जाए, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज हिंद के राजा कहलाते हैं, ख़ासकर सूफियों का, और सूफियों के साथ साथ भारत सरकार की पहली चादर खुद ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़े पे चढ़ती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का विधायक यदि उनकी शान में गुस्ताखी करता है तो शिबली मियां आप कैसा समझते हैं? क्या हो रहा है आज हमारे देश में? समझ लीजिए, ये जो हैदराबाद में एक एमएलए के ज़रिए, एक विधायक के ज़रिए, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने ऐसे अपशब्द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में खुल्ला एक गुस्ताखी की है। तमाम सूफ़ी, तमाम चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी सब उसकी कड़ी निंदा करते हैं। मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि हुकूमत हिंद और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीतने वाले प्रत्याशी को ऐसी जुर्रत कैसे हो गई कि वो मुल्क में अमन की बात करे, ना कि मुल्क में रहने वाले लोगों के दिलों को तोड़े। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक ऐसी ज़ात है जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रेम करते हैं। और जब हुकूमत हिंद, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, सबसे पहली अगर चादर चढ़ती है तो हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर चादर चढ़ती है तो वो प्रधानमंत्री की चादर चढ़ती है। जाहिर सी बात है, उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो अपमान था, अपमान किया ही, बल्कि अपने मुल्क के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी अपमान किया है। ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए। और मुझे तो हैरत ये हो रही, किसको निकालेंगे? शिबली मियां, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। जिस प्रकार से जो है संपूर्ण राष्ट्र में खासकर इस्लाम धर्म के अनुयायियों को हट करके जो राजनीति चल रही है कि माइनॉरिटी को डरा के मेजॉरिटी को एक किया जा रहा है, और इस प्रकार के आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों चाहे विधायक हों, लगातार गुस्ताखियां कर रहे हैं। चाहे हुजूर पाक इस्लाम धर्म के पैगंबर के शान में गुस्ताखी हो, या उनके अहले बैत के शान में गुस्ताखी हो, या उम्मुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी हो, ये लगातार गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। लेकिन FIR लॉन्च हो रही है कुछ इलाकों में, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर क्या कहें? बस यही तो हमारे लिए बड़ा अफसोस की बात है कि जुर्म मान रहे हैं मगर सज़ा नहीं दे रहे हैं। अगर जुर्म ना मानते तो इस तरीके से निष्कासित नहीं करते, अपनी पार्टी से ना निकाल देते, सस्पेंड ना कर देते। ये सस्पेंड करना इस बात की खुली दलील है कि वो जुर्म तो मान रहे हैं, मगर जुर्म के साथ अदलिया को भी वो ताकत देना चाहिए ताकि वो उसे उस मंजिल तक पहुँचाए जिसके वो हकदार हैं। कानपुर की हिंसा को आप कैसे देखते हैं? कानपुर की हिंसा तो
तो बहुत एक हिंसा बना दी गई है। अक्सर मेरे जो समझ में आया, वो लोग एक अपने विरोध, साइलेंट विरोध के चक्कर में थे कि हम एक साइलेंट विरोध करना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते थे, मगर वो एक घटना बना दी गई है। अगर वो घटना ना बनी होती तो एक लोगों को अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे क्योंकि उनके नबी की तौहीन हुई थी। मगर अफसोस ये है कि भाई घटना जब हुई, जब पत्थरबाजियाँ हुई तो दोनों समुदाय के दरमियान हुई। मगर जैसा कि सुनने में आया और मीडिया के ज़रिए भी सुनने में आया है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को, एक ही जमात को ही पुलिस ने पकड़ा है और उसी को दंड देने की कोशिश में। जिस प्रकार से भारत में सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो रहा है, लगातार कुछ इलाकों से जो है ख़बरें आती हैं कि फला चीज़ को लेके जो है इस तरह की बदजुबानी हो रही है, ऐसे में आप हिंदुस्तान की अदलिया से क्या अपील करना चाहेंगे? हिंदुस्तान में ऐसे कानून और दस्तूर बनाना चाहिए और ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि सारे मज़ाहिब के लोग सुकून और इत्मीनान के साथ अपने जीवन को गुजार सकें, अमन और शांति रहे। उसके लिए यही है कि कोई किसी मज़हब पे कोई भी गलत टिप्पणी ना करे। सबके गुरु जो मज़हब के मानने वाले पेशवा हैं, सब अपने अपने किसी भी मज़हब के पेशवा की तौहीन ना करें। इसलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने जीवन को गुजारें और ख़ुशी के साथ रहें, तभी जाके सुकून होगा। अगर जाहिर सी बात है कि अगर आपने किसी के धर्म के बारे में कुछ कहा तो यकीनन किसी न किसी को तकलीफ़ ज़रूर होगी। तो लिहाजा आप लोग अपने धर्म में रहें, अपने धर्म के कार्य करें और अपनी मंजिलों की तरफ आगे बढ़ते रहें। यही हिंदुस्तान है, इसी से हिंदुस्तान बना है, इसी का नाम जमहूरियत है, इसी में मोहब्बत है। इसीलिए हम यही पैगाम देंगे कि आप लोग अगर किसी के धर्म को, लकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, इस्लाम ने कहा तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तुम्हारे पर तुम अपने दीन को लेकर चलो, हम अपने दीन को लेकर चल रहे हैं। तो लिहाजा कोई किसी के धर्म को हम नहीं करें। आप किसी के धर्म को अच्छा नहीं समझ रहे हैं तो आपको बुरा कहने का भी इख्तियार नहीं है कि आप किसी के धर्म को बुरा कहें। इस्लाम ने किसी को बुरा कहने का, हाँ ये और बात है, जिस दिन वो इस्लाम को समझ जाएंगे, इस्लाम की पाकीज़गी को समझ जाएंगे और इस्लाम की सच्चाई को समझ जाएंगे, उसी दिन वो इस्लाम को की हक़ानियत समझ जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने इस्लाम को नहीं समझाता वो इस्लाम के सामने तलवार लेकर आए थे, मगर जिस दिन इस्लाम को समझ लिया वो इस्लाम के लिए अपनी गर्दन को निसार करने के लिए तैयार हो गए। पहले इस्लाम को समझना होगा, इस्लाम के अंदर जाना होगा। मगर इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि किसी मज़हब को आप बुरा कहिए, किसी मज़हब को ख़त्म कीजिए, किसी बुरा भला कहिए, ये इस्लाम ने कभी नहीं कहा। इस्लाम ने तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हाँ ये और बात है कि जब कोई इस्लाम को मिटाने के लिए कोई धर्म या कोई इंसान कोई खड़ा होता है तब इस्लाम खड़ा होता है कि तुमको किसने इख्तियार दिया कि इस्लाम को या पैगम्बर इस्लाम को या कुरान को। जब तक कुरान पर आवाज़ नहीं उठाई गई थी तो आप देखिए किसी ने आवाज़ को बुलंद किया कि क्या इस्लाम को, कुरान को मनवाने के लिए किसी तलवार का इस्तेमाल किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, निज़ामुद्दीन औलिया ने? किसी ने नहीं इस्तेमाल किया। किसी ने तलवारों के ज़ोर पर इस्लाम नहीं फैला है। इस्लाम फैला है तो किरदार और मोहब्बत के ज़ोर फैला। आज इसीलिए इस्लाम पूरी दुनिया में है, 56 ममालिक में है। आज देखिए नुपुर शर्मा जैसा वाक़या उठा होने के बाद आज आप ये देखिए 56 ममालिक सब इकट्ठा हो गए, जितने भी इस्लामी कंट्री से सब मुत्तहिद हो गए। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम सिर्फ एक देश में नहीं है। तुम एक देश से इस्लाम नहीं, इस्लाम 56 ममालिक में है और 56 ममालिक से हर देश को रब्ता रखना पड़ेगा और हर रब्ता रखने के लिए तो एक रहना पड़ेगा, मोहब्बत के साथ रहना पड़ेगा, प्रेम के साथ रहना पड़ेगा। इसी का नाम हिंदुस्तान है, इसी का नाम गंजाना तहज़ीब है। ये हमारे बीच अबू बकर शिबली मियाँ थे, जिस प्रकार से कह रहे थे कि मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मैं सैयद ग़ुलाम हुसैन, संजू श्रीवास्तव के साथ, लखनऊ से आवाज़ प्लस के लिए।